ओके स्टूडेंट्स, इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद देखिए एक फिर से बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आया हुआ है और सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, समझ में बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें आ रही हैं। तो इसी क्रम में एक बढ़िया सा क्वेश्चन फिर से हम लेकर आए हैं। पहले पढ़ लिया जाए क्वेश्चन क्या है ना। तो क्वेश्चन जब पढ़ लेते हैं तो जैसा कि हम कहते हैं क्वेश्चन पढ़ने से दिमाग में एक फ्रेमिंग बन जाती है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कह रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक पहले पढ़ लिया जाए, फिर देखते हैं क्या है ना। वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक, पढ़ लेते हैं क्या है। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद सेंटर O, एक सर्किल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इसका सेंटर O है। PQ एंड PR आर टू कॉर्ड्स, इसकी दो जीवाएं हैं। PQ एंड PR ईच ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर और इनमें से प्रत्येक की लंबाई क्या है 12 सेंटीमीटर। PO इंटरसेक्ट्स कॉर्ड QR, PO जो कॉर्ड एक और है QR उसको पॉइंट S पर इंटरसेक्ट करते हैं। देन द लेंथ ऑफ OS, तो OS की लंबाई क्या है। ठीक है, चले क्वेश्चन पढ़ लिया गया। अब हम लोग बात करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक सर्किल हो गया, ये सर्किल हो गया। इसमें एक कॉर्ड जिसका सेंटर है बच्चों O, इसका सेंटर क्या है O, ठीक है। अब कह रहा है इसमें एक कॉर्ड है PQ, जैसे ये है, ये पॉइंट P है, तो एक कॉर्ड जैसे ये है PQ, ये PQ और एक कॉर्ड है PR, है ना। तो ऐसे ले लिया, ये कॉर्ड PQ है और ये कॉर्ड PR है। P सेम पॉइंट है, PQ PR मतलब दोनों एक ही उससे हैं। ये अलग अलग आप ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि P दोनों में कॉमन पॉइंट है, P दोनों में कॉमन है। तो वो पॉइंट जब कॉमन रहेगा तो एक ऐसे ले सकते हैं, एक ऐसे, तो एक कॉर्ड PQ हो गई और एक PR हो गई, ठीक है ना। चले, अब इसकी भी लेंथ क्या है बच्चों 12 सेंटीमीटर, तो इसकी भी लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं PO इंटरसेक्ट कॉर्ड QR, एक कॉर्ड है QR, ये Q से R को मिला देंगे तो एक कॉर्ड आपकी क्या आ रही है QR, ये एक कॉर्ड, ये भी तो कॉर्ड है। अब कह रहा है कि जो PO है इंटरसेक्ट कॉर्ड QR एट पॉइंट S, जो ये कॉर्ड है ये इसको इंटरसेक्ट करती है S पॉइंट पर। कहाँ पर, S पॉइंट पर, ऐसे इंटरसेक्ट करते हो, ऐसे जाती है। इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर मान लेंगे, पॉइंट सपोज यहाँ पर है, O पॉइंट यहाँ पर है। तो ये जो इस कॉर्ड QR को इंटरसेक्ट कर रही थी किस पॉइंट पे, ये S पॉइंट हो गया, ये O है, ये S पॉइंट हो गया, ऐसे लिख लो, ये S पॉइंट है ना। चलिए, ये S हो गया। देन द लेंथ ऑफ OS, तो OS की लेंथ पूछी गई, जबकि इस सर्किल की रेडियस कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। बच्चों ये तो रहा फिगर हम लोगों ने बना लिया है। अब एक काम करते हैं, इसको जरा ऐसे मिला लो, इस तरीके से, ये मिला लिया है ना। और इसका नाम लिख लेते हैं, PQRS हो गया, OM मान लो, ये पॉइंट है M, है ना। तो यहाँ पर OM इक्वल कितना है 10 सेंटीमीटर, OM इक्वल कितना है 10 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल, ये रेडियस ऑफ सर्किल है। क्लियर है, इस सर्किल की रेडियस हो गई। अगर ये सर्किल की रेडियस, तो यहाँ पर PM कितना हो जाएगा, PM कितना हो जाएगा, PM डायमीटर बन जाएगा, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बोलो भाई, PM यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक काम करते हैं, देखिए सेमी सर्कल, जैसे इससे ये नीचे की तरफ ये अर्धवृत्त बना है, सेमी सर्कल पर बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ PRM। तो इन ट्रायंगल PRM, इसमें बच्चों PM का स्क्वायर
इसका स्क्वायर इक्वल क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पी एम स्क्वायर इक्वल होगा पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर हुआ। एक काम करते हैं, ये जो चीज़ है इसको x लेट कर लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और इसको लेट कर लेते हैं y, इसको क्या लेट कर लेते हैं, y, है ना। चलिए इसको लेट कर लिया है y, तो ये कितना होगा, पी एम हमारा कितना है, पी एम हमारा है 20, तो 20 का स्क्वायर इक्वल पी आर बच्चों 12 का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर नहीं पता है तो ऐसे लिख देंगे, तो आर एम स्क्वायर हो गया। 20 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 400 इक्वल 144 प्लस आर एम स्क्वायर, तो आर एम स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 400 में 144 माइनस करेंगे 256, तो आर एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 256 का स्क्वायर का रूट क्या होता है 16, तो आर एम इक्वल क्या होगा 16 सेंटीमीटर। ये हमें पता चल गया कि बच्चों कितना आ रहा है 16 सेंटीमीटर, ये चीज़ पता चल गई, आर एम इक्वल कितना आ रहा है 16 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है पी एस आर, अब इसमें क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल पी एस आर, इन ट्रायंगल पी एस आर, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर इक्वल हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये क्या है y और ये क्या है x और ये क्या है पता है, तो 12 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी एस स्क्वायर कितना है, पी एस स्क्वायर प्लस ये कितना है एस आर स्क्वायर, तो 144 इक्वल क्या हो जाएगा पी एस स्क्वायर, पी एस कितना है वाई स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, एस आर कितना है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या पता चल गया 144, ये यहाँ से यहाँ तक x है, ये y है, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल ये आ गया। सही है। अब बात कर लेते हैं बच्चों, ट्रायंगल ले लेते हैं एम एस आर, इन ट्रायंगल एम एस आर, इस ट्रायंगल में देखो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल हो जाएगा इसका स्क्वायर, मीन्स एस एम का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एम आर का स्क्वायर होगा। अब एस एम क्या है, एस एम कितना है, देखिए एस एम हमें देखना है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 10 है, और ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, और उसमें से अगर ये y हटा दें तो ये कितना बन जाएगा, ओ एस यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से एस ओ की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, एस ओ निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, तो 10 में से अगर ये y हटा दें तो ओ एस आ जाएगा, ओ एस इक्वल कितना आ जाएगा, ओ एस इक्वल आ जाएगा आपका 10 माइनस वाई, कितना आ जाएगा 10 माइनस वाई, है ना। ओ एस कितना हो जाएगा 10 माइनस वाई, तो ये 10 हो गया और ये 10 माइनस वाई, तो 10 और देन एस एम इक्वल कितना हो जाएगा, एस एम इक्वल हो जाएगा 10 प्लस 10 माइनस वाई, मतलब 20 माइनस वाई, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो एस एम का स्क्वायर कितना हो गया 20 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एस आर कितना है बच्चों, एस आर एक्स स्क्वायर इक्वल एम आर कितना है 16 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 144 माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 20 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 144 माइनस वाई का स्क्वायर
इक्वल 256 हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको ब्रेक करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22 जा 40y माइनस 40y प्लस 144 माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल 256, ये तो आया। अब बच्चों ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल, अब ये कितना हो गया, ये उधर ले जाएंगे तो ये 40y हो जाएगा 40y, और ये 400 एक 544 में 256 माइनस कर देंगे, 544 माइनस 256 करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 288 अपॉन 40, तो 4 7 28 7.2, y की वैल्यू 7.2 आ गई, y की वैल्यू है 7.2, ये वैल्यू आ गई तो हमसे OS पूछा गया है, OS एग्जैक्टली है क्या 10 माइनस वाई, देन OS इक्वल क्या है 10 माइनस वाई, तो 10 माइनस वाई की वैल्यू क्या आ रही 7.2, फाइनली OS इक्वल क्या आ गया 2.86, और यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि OS कितना है, तो OS में बच्चों कितना आ गया 2.8 सेंटीमीटर। तो था ना, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं क्या है। देखिए, एक सर्किल जिसका सेंटर O था, इसमें एक कॉर्ड PQ लिया, एक कॉर्ड PR लिया, और इन दोनों की लेंथ क्या थी 12 और 12। एक तीसरी कॉर्ड थी, जीवा थी QR, और इस QR को जीवा को ये जो एक कह रहा था इंटरसेक्ट कर रही थी, ये इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी इस S पॉइंट पर, तो ये पॉइंट S हो गया। इस सर्किल की रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया था, हमने इसको x मान लिया, तो ये अगर x है तो ये भी x होगा, और इस पार्ट को मान लिया y। तो अब हमने एक ट्रायंगल लिया OM इक्वल, ये तो कॉमन सी चीज है कि OM अगर रेडियस है तो PM हमारा क्या होगा डायमीटर, तो डायमीटर 20 सेंटीमीटर आ गया। अब ट्रायंगल हमने कौन सा लिया, पहले PRM, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि अर्धवृत्त पर सेमी सर्कल पर जो भी एंगल ट्रायंगल बनता है वो राइट एंगल होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये यूज कर लिया, तो इस तरीके से RM की वैल्यू क्या आ गई 16 सेंटीमीटर, ये पता चल गया। फिर हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है PSR, इस ट्रायंगल में PSR की इसका स्क्वायर इक्वल क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर इक्वल PS स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर, तो 144 इक्वल PS हमारा क्या है y स्क्वायर, SR स्क्वायर हमारा क्या है x स्क्वायर, इससे x स्क्वायर की वैल्यू 144 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगी। फिर हमने ट्रायंगल ले लिया है ट्रायंगल MSR, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में बच्चों इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल क्या होगा, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो SO हमें ये पता था, जबकि हमें ये चाहिए पूरा, तो इतना पार्ट क्या होगा ये देखना पड़ेगा। तो SO क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 था, 10 में से अगर ये y हटा दो तो SO कितना हो जाएगा 10 माइनस वाई। अब 10 ये था, 10 माइनस वाई ये है, तो टोटल SM कितना बन जाएगा 10 प्लस 10 माइनस वाई मतलब 20 माइनस वाई, उसकी वैल्यू ये रखी, तो 20 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस SR x है, तो x का स्क्वायर इक्वल 16 का स्क्वायर। सॉल्व किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 7.2, और y की वैल्यू जब 7.2 आ गई तो बच्चों जब y की वैल्यू 7.2 आ गई तो हमसे OS पूछा गया, तो OS इक्वल क्या है 10 माइनस वाई है, तो 10 माइनस वाई की वैल्यू 7.2 रख दी, तो इस तरीके से OS की वैल्यू क्या आ गई 2.8 सेंटीमीटर। तो देखा आपने कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था और कितना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया। तो उम्मीद करते हैं अब इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहा ही नहीं होगा। तो बहुत बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन से चल रहे हैं बच्चों, बस इसी तरीके से क्वेश्चन सीखते रहिए। और इस क्वेश्चंस को सीखने के बाद चलिए अब हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है। बस अपना कंसंट्रेशन इसी तरीके से बनाए रखें, अपना साथ इसी तरीके से बनाए रखें, क्योंकि बिना आपके साथ के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम लाख प्रयास करें, बहुत अच्छा करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपका सहयोग, आपका साथ, आपका कंसंट्रेशन, आपके स्माइली फेसेस हमारे सामने नहीं आ पाएंगे तो हम उतना अच्छा रिवर्ट नहीं दे पाएंगे। तो ये सब आप कर रहे हैं, इस सब के लिए आपको बहुत बहुत कोटि सा धन्यवाद देते हैं।
जिससे कि हम एनर्जेटिक रह पाते हैं, हम आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए इजाज़त दीजिए, बढ़ चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वो भी रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहाँ पर श्रृंखला जो चल रही वो एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही। तो चलिए उन बेहतरीन क्वेश्चंस की श्रृंखला में से अगला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है ये देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O जो है एक सर्कल का सेंटर है। OQ इज परपेंडिकुलर टू RS। OQ जो है वो RS के लंबवत है। एंड एंगल SRT इक्वल 30 डिग्री, और जो एंगल SRT है ये 30 डिग्री है। इफ़ RS इक्वल 10√2 यूनिट्स है, RS की वैल्यू क्या दिया है 10√2 यूनिट्स है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जबकि कह रहा है RS जो है वो कॉर्ड है और RT जो है वो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। तो चलिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं कैसे। देखिए एक ये सर्किल है, एक ये बच्चों सर्किल है, इस तरीके से ये सर्किल हो गया, ये इसका क्या हो गया सेंटर, ये इसका क्या हो गया सेंटर O, ये क्या हो गया सेंटर। अब कह रहा RS कॉर्ड है, इस पर RS क्या है कॉर्ड है। तो चलिए कॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये कॉर्ड ऐसे RS, ये हो गया आपका R और ये S, ये क्या हो गई कॉर्ड। OQ इज परपेंडिकुलर टू RS। अब इस RS मतलब ये जो कॉर्ड है इस पर OQ परपेंडिकुलर है, तो OQ ऐसे लंब यहां से डाल देंगे ये चीज, ये तो ये एंगल आपका कितना है 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, फिर कह रहे हैं RT इज टेंजेंट। RT मतलब इस पॉइंट को टच करते हुए कोई स्पर्श रेखा जा रही, इस तरीके से ये कोई टेंजेंट है, ये क्या है टेंजेंट, इस पॉइंट पे ये स्पर्श कर रही है RT, ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, क्लियर है। RS इक्वल क्या है 10√2 यूनिट। RS ये है बच्चों 10√2 यूनिट्स, कितना है 10√2 यूनिट्स। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PR स्क्वायर। PR स्क्वायर इसका मतलब है कि P कोई एक ऐसा पॉइंट है, P इस तरीके से, सपोज इसको हम अगर ऐसे आगे बढ़ा लें इस तरीके से, है ना, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका P हो जाएगा, और P से R को ऐसे अगर हम मिला दें तो ये सिचुएशन आ जाएगी, है ना। तो PR स्क्वायर इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो ये जो सिचुएशन बन के आई है, एक काम करते हैं, ये सेंटर था, इससे इसको जरा सा मिला दो, ऐसे ही आ गया, है ना। चलिए ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, RS इक्वल 10√2 है, RS क्या है कॉर्ड, और कॉर्ड पर आपने एक परपेंडिकुलर डाला है किस पे, किससे सेंटर से। पीछे एक थ्योरम, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हमने किया था, बताया था कि किसी भी कॉर्ड पर जब सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो इस कॉर्ड को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। इट मीन्स अगर इस पॉइंट का नाम हम कुछ भी लिख लें, इस पॉइंट का नाम देखिए क्या हो सकता है, ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया PR, इसका नाम लिख लो Q। तो देखो जब इस पर आप ऐसे लंब डाल दिए, ये चीज़ लंब डाल दे, तो ये RS जो कॉर्ड है ये 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी। मीन्स जितना पार्ट ये हो उतना पार्ट ये हो जाएगा। इट मीन्स QR इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों QS, और ये क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5√2। भाई पूरा ये 10√2 है, तो वृत्त के केंद्र से इसकी कॉर्ड पर जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम द्विभाजित करता है, समान 2 भागों में डिवाइड करता है। इट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक 5√2 होगा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा 5√2। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है रेडियस है। स्पर्श रेखा जो टेंजेंट होती किसी भी सर्किल की, वो रेडियस के हमेशा क्या होती परपेंडिकुलर होती है,
और यहाँ पर ये एंगल देखो कितना बोल रहा है, एंगल एस आर टी इक्वल 30, एस आर टी ये एंगल बच्चों कितना दिया है 30 डिग्री गिवन है। ये एंगल कितना है 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री और ये पूरा 90 होता है, टेंजेंट रेडियस के हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर, तो अगर ये 30 हटा देंगे तो इधर का एंगल ये कितना बचेगा, इधर का एंगल बचेगा 60 डिग्री। कितना बचेगा बच्चों 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा क्या हो गया 60 डिग्री। ये एंगल हमें पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है मीन्स एंगल ओ आर क्यू, एंगल ओ आर क्यू इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये एंगल पूरा क्या बनेगा 90 डिग्री और इसमें ये एंगल गिवन है 30, तो 90 में से अगर ये 30 हटा देंगे तो ऊपर वाला क्या बनेगा 60। अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं, तो ट्रायंगल ओ आर क्यू, इन ट्रायंगल ओ आर क्यू, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें ओ आर क्यू, तो देखिए ये एंगल के जस्ट अपोजिट की साइड को हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर और ये बेस हमें पता है परपेंडिकुलर क्या होगा, ये निकाला जा सकता, तो इसमें 10 लगा देते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, लंब क्या है बच्चों ओ क्यू है, लंब क्या है ओ क्यू, आधार मतलब बेस क्या है आर क्यू या क्यू आर, है कि नहीं। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल क्या हो गया ओ क्यू अपॉन क्यू आर की वैल्यू क्या है 5√2। तो इससे ओ क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, 2 3 जा 6, 5√6। ओ क्यू की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 5√6। ओ क्यू की वैल्यू हमें पता चल गई 5√6 है। अब इसी में हम लोग लगा देते हैं cos 60, ये tan 60 से ये आ गया। अब इसी में हम लगा देते हैं एंड इन सेम ट्रायंगल, और इसी ट्रायंगल में एंड इन सेम ट्रायंगल cos 60 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, cos 60 इक्वल क्या हो जाएगा, cos क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार मतलब क्या है क्यू आर और कर्ण क्या है ओ आर, क्यू आर अपॉन ओ आर हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2 इक्वल क्यू आर हमारा कितना है 5√2 है, तो ये हो गया 5√2 अपॉन ओ आर। तो इससे ओ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ आर इक्वल आ जाएगा 10√2। ओ आर क्या है इस सर्किल की रेडियस है कि नहीं, तो ओ आर की वैल्यू क्या आ गई 10√2 और यही क्या है सर्किल की रेडियस ऑफ सर्किल, इसको क्या बोलेंगे रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल की रेडियस हमको पता चल गई। अब बच्चों अगर सर्किल की रेडियस 10√2 है, ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, तो ओपी भी क्या है, ओपी भी सर्किल की रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्किल, ओपी भी क्या है रेडियस ऑफ सर्किल है। देन अगर ये रेडियस है ओपी भी रेडियस है तो हम इससे पी क्यू निकाल सकते हैं। देन पी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी क्यू इक्वल हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी पी ओ प्लस ओ क्यू, ये दो पार्ट इसमें ऐड हो जाएंगे। पी क्यू यहां से यहां तक की वैल्यू जो निकालनी वो क्या हो जाएगा पी ओ प्लस ओ क्यू, पी ओ प्लस ओ क्यू, ये वैल्यू यहां रखेंगे। तो इससे पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों पी ओ, ये देखो अभी बताया ये क्या है सर्किल की रेडियस है कि नहीं, और सर्किल की रेडियस हमारी क्या आ रही है 10√2, तो ये हो जाएगा 10√2 प्लस ओ क्यू यहां से यहां तक, ये ओ क्यू हम निकाल चुके कितना है 5√6 प्लस 5√6 आ गया। तो हमें पी क्यू पता चल गया, पी क्यू कितना है 10√2 प्लस 5√6। बच्चों हमें ओ क्यू पता चल गया, ओ क्यू ये पता चल गया, जिससे हमें आर क्यू पता चल गया, ये कितना क्यू आर, और इधर पी क्यू भी पता चल गया। अब हम ये राइट एंगल ट्रायंगल ये ले लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लिया है हमने पी क्यू आर, इसमें क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर,
क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यही होगा कि नहीं। अब इन सब की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यही पी आर स्क्वायर हमसे पूछा गया है। तो क्यू आर की वैल्यू देखो बच्चों कहाँ पर आ रही है, क्यू आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 5√2 है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, देखिए पी आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू आर की वैल्यू बच्चों क्या है, क्यू आर की वैल्यू है 5√2, तो ये हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू ये निकाल चुके हैं 10√2 प्लस 5√6 का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पी आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 2 जा 50 हो गया, ये हो जाएगा 50 प्लस ये a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 10√2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 2 जा 200 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 6 जा 150 प्लस 2 10 5 जा 50√12 इंटू 2 करेंगे तो 100√12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 100√12। कैसे, 2ab करेंगे तो देखो 10 5 जा 50√12 तो ऐसे आ गया, प्लस 2ab होता है ना, तो 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 100√2, तो ये कितना हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर इक्वल 50 एंड 200, 250 एंड 150, 400 प्लस 100√2 प्लस 100√2। अब देखिए पी आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें 100 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस √2, और यही पूछा गया है पी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो पी आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी बच्चों क्या आ जाएगी, 100 ब्रैकेट में 4 प्लस 2√2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो देखा आपने कितना बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा अच्छा सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पूरा बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, क्या क्या वर्किंग करी गई, क्या चीज़ है यहाँ पर, सब चीज़ आपके सामने लिखी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, कहीं कोई इश्यू नहीं हुआ। तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। देखिए ये स्पर्श रेखा थी, स्पर्श रेखा रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये एंगल हमें 30 दिया था तो ये क्या आ जाएगा 60। इधर इस जीवा पर हमने केंद्र से लंब डाला है तो ये जीवा को 2 समान भागों में डिवाइड कर देता है। तो आर एस इक्वल मतलब जीवा की लंबाई 10√2 है, तो क्यू आर यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या हो जाएगा 5√2, ये भी क्या हो जाएगा 5√2। अब इस ट्रायंगल में हमने 10 60 लगा दिया तो इससे ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई 5√6, और इसी ट्रायंगल में एंड इन सेम ट्रायंगल cos 60 की वैल्यू cos लगा दिया तो cos 60 की वैल्यू से क्या आ जाएगा, हमें ओ आर पता चल गया, और ओ आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल। ओ आर ये सर्किल की रेडियस ही तो है, ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो ओ पी भी क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब हमें पी क्यू निकालना है, पी क्यू, तो ये पी क्यू क्या आ गया, पी क्यू 2 पार्ट में है, देखो ओ पी प्लस ओ क्यू, तो ओ पी हमारा क्या है 10√2 और ओ क्यू क्या है 5√6, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई 10√2 प्लस 5√6। इसके बाद हमने राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले लिया, पी क्यू आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी आर का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो ये चीज आ गई। अब इसमें हमने क्यू आर की वैल्यू रखी 5√2, उसका स्क्वायर किया, पी क्यू की वैल्यू 10√2 प्लस 5√6 है, उसका स्क्वायर किया, इसके बाद सॉल्व किया तो पी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 100 विद इन ब्रैकेट 4 प्लस √2। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पी आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 100 ऑफ 4 प्लस √2। था ना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।